Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। आज शाम को भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी के निधन की दुखद खबर प्राप्त हुई और आज हम भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी के शुरुआती जीवन और उनके राजनीतिक सफर पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम उनके राजनीतिक सफर और शुरुआती जीवन पर चर्चा करें, उससे पहले इस खबर को जानते हैं। आज शाम को प्रणब मुखर्जी जी के जो बेटे हैं अभिजीत मुखर्जी जी, उन्होंने ये सूचना दी कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया है और जो उनकी उम्र थी वो 84 साल थी। प्रणब मुखर्जी जी कुछ दिनों पहले जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वहां पर एडमिट हुए थे अपने इलाज के लिए और वो कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे और फिर उनकी सर्जरी हुई थी और पिछले कुछ दिनों से जो प्रणब मुखर्जी जी हैं वो कोमा में थे और आज यानी 31 अगस्त 2020 दिन सोमवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। और अब हम जानते हैं प्रणब मुखर्जी जी का शुरुआती जीवन कैसा था। तो प्रणब मुखर्जी जी का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था और जो उनके फादर थे उस समय देखिए जो इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, जो आजादी आंदोलन चल रहा था, उसमें उनके फादर एक्टिव रहते थे। उसके साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य भी थे उनके फादर और सदस्य होने के नाते वो वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी थे। जो उनके फादर हैं वो 1952 से 1964 तक मेंबर रहे वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के। उसके बाद अगर हम बात करें प्रणब मुखर्जी जी की, तो प्रणब मुखर्जी जी ने एमए की डिग्री ली पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में। उसके बाद उन्होंने एलएलबी की डिग्री भी ली और ये जो दोनों डिग्री हैं वो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से ली। और जो प्रणब मुखर्जी जी हैं वो पॉलिटिक्स में आने से पहले अपर डिवीजन क्लर्क के पोस्ट पर भी रहे, वहां पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी, डिप्टी अकाउंटेंट जनरल पोस्ट एंड टेलीग्राफ इन कलकत्ता में। और उसके बाद वो 1963 में ही बिकेम लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एट विद्यासागर कॉलेज। तो इस तरह से देखिए उनका शुरुआती जीवन रहा प्रणब मुखर्जी जी का। अब हम उनके राजनीतिक कैरियर पर एक नजर डालते हैं कि उनकी राजनीतिक सफर कैसा रहा। तो देखिए प्रणब मुखर्जी जी की जो राजनीति में एंट्री हुई वो होती है 1969 में, 1969 में, यानी आज से लगभग 51 साल पहले। तो हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनका जो राजनीतिक सफर है वो लगभग 5 दशक लंबा है, 50 साल लंबा है, 51 साल लंबा है। तो 1969 में एक लोकसभा सीट पर बाई इलेक्शन हो रहे थे, तो वहां पर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उनके लिए जो प्रणब मुखर्जी जी हैं उन्होंने एक बहुत ही सक्सेसफुल कैंपेन मैनेज किया था। और तब जो प्रणब मुखर्जी जी हैं वो उस समय की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनकी नजरों में आई, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया और प्रणब मुखर्जी जी को इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल कर लिया, रिक्रूट कर लिया। तो इस तरह से जो प्रणब मुखर्जी जी हैं उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई आज से लगभग 51 साल पहले। और फिर 1969 में, जुलाई 1969 में प्रणब मुखर्जी जी राज्यसभा के सदस्य बनते हैं और उसके बाद 1975 में, 1981 में, 1993 में और 1999 में वो फिर से राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। तो इस तरह से वो राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। और उसके बाद 1973 में जो प्रणब मुखर्जी जी हैं वो इंदिरा गांधी जी की सरकार में यूनियन डिप्टी मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पद पर नियुक्त होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 1963 में उनको पद मिल जाता है, मंत्री पद मिल जाता है। उसके बाद इन 1979, 1979 में जो प्रणब मुखर्जी जी हैं वो डिप्टी लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन राज्यसभा, यानी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के डिप्टी लीडर बन जाते हैं राज्यसभा में और 1980 में वो लीडर ऑफ द हाउस बन जाते हैं। उसके बाद देखिए प्रणब मुखर्जी जी पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं। वो 1982 से 1984 तक वित्त मंत्री रहते हैं, पहली बार वो वित्त मंत्री बनते हैं 1982 में। उसके बाद 1991 में जो प्रणब मुखर्जी जी हैं उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो रिवाइव होता है, पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद जो प्रणब मुखर्जी जी हैं उनको डिप्टी चेयरमैन बनाया जाता है इंडियन प्लानिंग कमीशन का। उसके बाद पहली बार वो 1995 में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बनते हैं, 1995 से 1996 तक वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के पद पर रहते हैं। फिर देखिए 2004 में जब सरकार बदलती है, कांग्रेस की सरकार आती है, यूपीए की सरकार आती है 2004 में, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं और जो प्रणब मुखर्जी जी हैं उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया जाता है, वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बनते हैं, रक्षा मंत्री बनते हैं देश के और 2006 तक वो
इस पद पर रहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2006 में फिर से जो प्रणब मुखर्जी जी हैं वो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बनते हैं। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तौर पर ये उनकी दूसरी शुरुआत है, दूसरी पारी की शुरुआत है। एंड ही ओवरसॉ द सक्सेसफुल साइनिंग ऑफ यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट विद द यूएस गवर्नमेंट एंड देन विद द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो ये आप लोगों को ध्यान होगा जो न्यूक्लियर डील हुई थी, तो ये देखिए प्रणब मुखर्जी जी उस समय मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे और ये दूसरी बार मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बने थे। फिर उसके बाद देखिए पहली बार जब प्रणब मुखर्जी जी 1982 में बने थे फाइनेंस मिनिस्टर और उन्होंने 1982-1983 में पहली बार एनुअल बजट पेश किया था, लेकिन 2009 में वो फिर से यूपीए की गवर्नमेंट में एक बार वित्त मंत्री बनते हैं और उसके बाद वो 2009, 2010 और 2011 में देश का आम बजट पेश करते हैं। तो प्रणब मुखर्जी जी थे, उनके जो शासन था उनका जो उनके समय में जो टैक्स रिफॉर्म्स है वो काफी आए। मैनी टैक्स रिफॉर्म्स इंप्लीमेंटेड बाय प्रणब मुखर्जी जी। ही स्क्रैप्ड द फ्रिंज बेनिफिट्स टैक्स एंड द कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो जो टैक्स रिफॉर्म्स है वो काफी देखने को मिले प्रणब मुखर्जी जी के कार्यकाल के दौरान। उसके बाद अब बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कि जो प्रणब मुखर्जी जी हैं वो भारत के राष्ट्रपति कैसे बने। तो देखिए 2012 में यूपीए की गवर्नमेंट थी और प्रणब मुखर्जी जी को यूपीए का प्रेसिडेंट कैंडिडेट नॉमिनेट किया गया जून 2012 में। 19 जुलाई 2012 को प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं और 22 जुलाई 2012 को जो वोट्स हैं वो काउंट किए जाते हैं। प्रणब मुखर्जी जी को 7,13,763 वोट मिलते हैं और जो उनके अपोजिट में थे संगमा जी उनको 3,15,987 वोट मिलते हैं। तो प्रणब मुखर्जी जी क्लियरली उनकी जीत होती है और वो भारत के राष्ट्रपति बनते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा 25 जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी जी को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाती है। इस तरह से प्रणब मुखर्जी जी 2012 में भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। फिर हम बात करते हैं अवार्ड्स की। तो 2008 में प्रणब मुखर्जी जी को भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण दिया गया। उसके बाद 2019 में भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी प्रणब मुखर्जी को दिया गया। तो इस तरह से 1969 में राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई प्रणब मुखर्जी जी की और 2012 में वो भारत के राष्ट्रपति बने और उनको 2019 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दिया गया। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं एंड डीपेस्ट कंडोलेंस टू द फैमिली ऑफ प्रणब मुखर्जी जी। आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।